तो सेपरेशन, इट्स नॉट जस्ट लीविंग अ पार्टनर, ऑल्दो दैट वाज़ आल्सो वेरी टफ फॉर मी। कि लड़की के लिए उसका घर इज़ सबसे इम्पोर्टेंट। वो अपने घर को जब सजाती है, तो छोटी-छोटी चीज़ें उसके लिए मैटर करती है। क्योंकि मम्मी मेरे साथ है, मेरे साथ बच्चा है, तो आई कांट बी वीक, आई कांट क्राई। मेरी मॉम रोए जा रही थी कि ये कैसे फेंक रही है सामान, गुरबानी के कपड़े टंगे हुए हैं वहाँ पर। मेरी मॉम गुर जा के मैं जो टॉयज़ गुरबानी के ऐसे छोड़ रही हूँ, मम्मी चुपचाप से किसी बैग में डाल रही है। Hi, this is Priyanka, Gurbani's mom, and welcome to our first episode of दिल से दिल तक। तो आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो देख लिया होगा जहाँ पर हाउ माई होल हाउस और होम is packed into boxes. So we're gonna talk about that only today. तो बेसिकली सेपरेशन लोगों को लगता है इट्स अ वेरी लाइक वेरी हैवी थिंग। ऑब्वियसली इट इज़, फॉर मी इट वाज। बट सेपरेशन इज़ नॉट जस्ट ओनली सिंगल पेन। उसके बाद जो एंडलेस सीरीज ऑफ पेन स्टार्ट होता है, उसका हमको कोई आइडिया नहीं होता, मुझे भी नहीं था। बट फॉर मी द मोस्ट हार्ट broken moment, the most difficult moment was when I, जिसे मैं गृहस्थी बोलती थी, जिसे मैं अपना घर बोलती थी, जिसमें मेरे बच्चे का बचपन गुजरा, उसे खाली करने में जो मुझे यू नो हिम्मत लगी, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। For me, it was the toughest moment till date, and I think आगे भी मेरी ज़िंदगी में इससे टफ मोमेंट कभी नहीं आ सकता। तो we'll gonna talk about that moment। तो बेसिकली जब उस he abandoned us, मेरी mom was living with us, तो she stayed for good 2.5 month there। My father was alone in Gwalior, और बस चला रहे थे। मॉम्स का भी, क्योंकि पूरा यू नो पूरा टाइम अपने घर पे निकला है, तो उनका दिमाग भी यहाँ रहता था। कैसे हो रहा होगा, पापा कैसे मैनेज कर रहे होंगे, पापा कैसे खा रहे होंगे, वो भी था। और सब लोग मुझे बोलते थे कि प्रियंका यू शुड गो बैक, ग्वालियर में रहना चाहिए। पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता था कि नहीं, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊँगी। अगर मैंने घर छोड़ा तो मेरी इज़्ज़त, क्या मतलब, नॉट इज़्ज़त बट बेसिकली फिर किसी को मतलब अभी गुरबानी के कोई फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ भी होते हैं, पीपल कैन कम समवेयर विच आई कॉल्ड एज होम। जब मैं उसे छोड़ के चली जाऊँगी, मेरा क्या बसेरा, मेरा क्या ठिकाना, मैं कहाँ, मैं अपने माँ बाप के घर में रहूँगी। गुरबानी का रूम, गुरबानी का घर, गुरबानी किसे अपनी स्पेस बोलेगी, मैं किसे अपनी स्पेस बोलूँगी। तो मैं आई वॉज़ नॉट रेडी, आई वॉज़ नॉट रेडी। मैं मम्मी को ही बोलती थी, मम्मी प्लीज़ थोड़े दिन रुको, फिर देखेंगे कैसे होगा करके। पर गुरबानी की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी उस टाइम पे। हर 15-20 दिन में शी वॉज़ गेटिंग सिक, और मम्मी का भी सारा दिमाग यहाँ लगा हुआ था। तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ा टाइम के लिए लेट्स गो देयर एंड देन थिंक व्हाट, मतलब पापा के साथ बैठ के फिर सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो मेरे अंदर वही डर था कि मैं एक बार जाऊँ और मैं बैठ के वहाँ पर बस बैठ ना जाऊँ। इसलिए मैं बस अपने 4 या 5 कपड़े लेके, ज़्यादा नहीं लाई। गुरबानी के थोड़े कपड़े, बच्चे के तो आप पूरा पैकिंग ही करते हो, वो लेके मैं आ गई यहाँ पर इस माइंडसेट से कि गुरबानी थोड़ी नॉर्मल होगी तो आई विल कम बैक। क्योंकि हमारी ज़िंदगी यहीं पर है, मेरा ऑफ़िस यहाँ है, गुरबानी का स्कूल यहाँ है और वो सब कुछ। तो बस गुरबानी, बाय द वे, मैंने उसे 1.5 साल से ही प्ले
ग्रुप वगैरह में डालना स्टार्ट, मतलब शी वाज़ गोइंग टू स्कूल उतनी छोटी एज से ही। तो तो बस मैंने मैंने अपने थोड़ा-सा ही सामान पैक किया और हम आ गए। जैसे ही हम यहाँ पर आए गुरबानी के लिए, इट वाज़ अ गुड चेंज। उसने शायद मेरे पापा में, अपने नानू में अपने डैडा ढूँढ लिए या पापा ढूँढ लिए। वो उनके साथ इतनी खुश हो गई। उसके बाद वो जो बीमार पड़ रही थी, वो बीमार पड़ना बंद हो गई। वो जो अ, खुश रहना स्टार्ट हो गई, जो चिढ़ रही थी, जो रोती थी, जो गुस्सा उसमें आ गया था, वो सब चला गया एकदम से। तो मुझे लगा कि नहीं, वो गुरबानी इट इज़ गुड। पापा के साथ बाहर जाती थी और बहुत सारी चीज़ें करती थी, एक हेल्दी एनवायरनमेंट उसको मिल रहा था। तो फिर मुझे लगा नहीं, इट विल बी अनफेयर अगर मैं उसके लिए डिसीज़न नहीं लूँगी और मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम और रुकना चाहिए। वो जब तक कंप्लीटली ठीक ना हो जाए तब तक एटलीस्ट। तो मैंने वही डिसीज़न लिया कि अगर 3-4 महीने भी रुकना पड़े तो आई विल स्टे। तो वो 2-4 दिन से 3-4 महीने कब हो गया नहीं पता चला। हम यहाँ पर रुक गए। अ, फिर मैंने गुरबानी का टेम्पररी मंथली बेसिस पे स्कूल में भी एडमिट करवा दिया कि क्योंकि घर में भी टेंस रहता था, मुझे भी लीगल कामों के लिए जाना पड़ता था, तो आई हैव टू टेक आउट टाइम। तो स्कूल जाती थी तो मुझे वो 2-3 घंटे मिल जाते थे। तो मैंने टेम्परेरी उसको स्कूल में डाला एंड शी वाज़ हैप्पी हियर। उसको अच्छा ही लग रहा था। वो टाइम निकला, आई केम हियर इन सितंबर टिल दिसंबर, जनवरी हो गया, सर्दियाँ आ गई। आई डिडंट हैड एनीथिंग गुरबानी के लिए, तो मैंने विंटर क्लोथ सारे ऑर्डर कर दिए, पर मेरे पास कुछ नहीं था और मेरे दिमाग में यही था कि एवरीथिंग इज़ देयर, मैं कुछ नया ऑर्डर नहीं करना चाहती। तो तब तब गुड़गाँव आना भी इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि गुरबानी के साथ अकेले आना और अकेले सब कुछ पैक करना, इट इज़ अ बिग थिंग। नहीं कर सकते बच्चे के साथ, आप अकेले कैसे सब कुछ कर सकते हो? बच्चे के साथ अकेले ट्रैवल करने का भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं अपनी मम्मी-पापा पे बहुत डिपेंड रहती थी। पापा मुझे हेल्प नहीं कर सकते थे, मम्मी के पापा तो पैकिंग नहीं कराएँगे, मम्मी पे बहुत डिपेंड रहती थी। पर मम्मी से भी इस एज में आप इतना करवा रहे हो, 1 दिन के ट्रैवल के लिए लेके जाओगे, ये करोगे, बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो समहाउ मेरा ब्रदर आया था उस टाइम पे, तो वो गया मेरे साथ। हम घर गए। जब हमने घर खोला, इट वाज़ ऑल कवर्ड अप इन डस्ट कंप्लीटली। बारिश के कीड़े, लाइट जो कीड़े होते हैं वो सारी जगह बिछे हुए थे और एक अजीब-सी शांति थी, एक अजीब-सी शांति थी। मैं जब वहाँ गई, मैंने कहा क्या कहाँ से स्टार्ट करूँ? क्या सब साफ करूँ? क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर जो गुरबानी की नैनी हुआ करती थी, मैंने उसको बोला था कि बेटा प्लीज़ 1 घंटे के लिए आ जाना, बिकॉज़ मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, मुझे हेल्प चाहिए होगी। तो शी टोल्ड मी यस दीदी आई विल कम। तो वो आ गई एंड वो भी मुझे बोल रही है, दीदी हम जब यहाँ रहते थे तब तो इतना शांत नहीं लगता था, आज अजीब-सा शांत क्यों लग रहा है? और हमारा प्लान था कि हम वहाँ पर रुकेंगे, रात को सोएँगे और दूसरे दिन निकलेंगे। बट उस घर में, जिस घर में मैं रही, उस घर में हमारे लिए 1 या 2 घंटे निकालना ही इतना मुश्किल हो गया। मेरी नैनी आई, उसने मेरे से सामान पैक करवाया आधे 1 घंटे में और मैंने अपने भाई को बोला प्लीज़ यहाँ से चलिए। मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया, हम उसके घर चले गए। उसके बाद दे वर एन्जॉयिंग सिटिंग, टॉकिंग एंड एवरीथिंग। उन्होंने बोला आओ बैठो, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी। मैं बस शांति से एक रूम में बैठी रही रात भर। मैं किसी से बात नहीं किया बिकॉज़ इट वाज़ अ बिग थिंग फॉर मी।
ठीक है, वो टाइम निकला, हम वापस ग्वालियर आ गए। फिर 3 महीने और निकल गए। फिर मेरे एक्स का फ़ोन भी आया कि इफ़ यू डोंट वांट टू लिव हियर, तो फालतू का रेंट हम क्यों ही दे रहे हैं, तो खाली कर देते हैं। अब मैं उस टाइम पे हमेशा सोचती रहती थी, खाली कैसे? हाउ विल आई सेल? मतलब मैं क्या, कौन मेरे से खरीदेगा? कैसे कैसे खाली करूँ? आई डोंट हैव अनदर स्पेस टू मूव दैट स्टफ। कहाँ खाली करूँगी? बहुत क्वेश्चंस चलते थे दिमाग में। ये सब सामान कहाँ लेके जाऊँगी? बेचूँगी तो उसके लिए कोई मेरा बड़े फर्नीचर आइटम्स समबडी कैन बाय, बट अभी गृहस्थी कौन, बर्तन, डब्बे, ये सब कौन खरीदेगा? तो उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता था। मेरी छोटी सिस्टर ने बस मुझे एक बार बोला कि तू कुछ मत सोच, इतना दिमाग मत लगा, सब कुछ पैक कर और ग्वालियर के घर पे तू एक बार पैसे लगेंगे, जाने दे सब कुछ, तू बस ला दे, तू अपनी टेंशन खत्म कर। मैंने कहा ठीक है, दैट्स व्हाट आई गोना डू। तो मैं मार्च के टाइम पे या मई के टाइम पे, सॉरी, तो मैं गई वहाँ पर। अगेन हमारा यही प्लान था कि मम्मी मेरे साथ गई, तो मेरा ऑफिस का कोई काम था तो हम उस काम से गए थे। तो मैंने कहा चलो उस काम से जाते हैं, अपने घर पे ही रुकेंगे। जब हम उस घर में गए, अगेन उस घर की वही हालत थी। मैं तो उस टाइम पे, अभी आई एम क्राइंग, बट दैट टाइम वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मम्मी मेरे साथ है, मेरे साथ बच्चा है, तो आई कांट बी वीक, आई कांट क्राई। तो मैं वहाँ पर गई हूँ और मैं सब अपना काम करने लगी। मैंने अपनी मेड्स को, जो भी मेरे पुराने थे, उनको फ़ोन किया, वो आ गए, उन्होंने क्लीनिंग व्लीन करवाया मेरे साथ, खाना वाना में हेल्प, वो सब हो गया। पर मेरी मम्मी को वो फील हो रहा था, साइलेंस, और शी वॉज फीलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। वो रोक ही नहीं पा रही थी, गुरबानी के सामने भी रोती जा रही थी। और मेरा कोई प्लान नहीं था उस टाइम पे। मुझे लगा था मैं सबसे डिस्कस करूँगी कैसे क्या मूव करना है, फिर 3-4 दिन के लिए रुकी हूँ तो तब डिसाइड करूँगी। बट उसी दिन मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैंने बस उसी दिन मैंने कहा मम्मी मैं इस घर में और नहीं रुक सकती हूँ, इसको आज ही खाली करते हैं। मैं बस बात कर रही हूँ मूवर्स एंड पैकर्स से, और देखते हैं कैसे होता है, अगर हो सकता है कि नहीं। इट वॉज 12 और 1 और मैंने फ़ोन करना स्टार्ट किया मूवर्स एंड पैकर्स को। उन्होंने बताया ये चार्ज है। मैंने एक फ़ाइनल कर दिया। उसने बोला कि कितना सामान है। मैंने कहा आई डोंट वांट टू मूव द बिग फर्नीचर, वो उसकी हेडेक है, मैं नहीं करूँगी। मैं छोटा-मोटा सामान, जो भी गृहस्थी का सामान है, किचन के सामान है, बर्तन है, और बाकी जो सामान है वो सब कर लूँगी, कपड़े, गुरबानी के टॉयज़ और ये सब कर देती हूँ। तो अ मुझे लगा इट विल बी लेस ओनली, ज़्यादा नहीं होगा तो हो जाएगा, एक बंदा आएगा तो कर देगा। कहते ठीक है आप हमें वीडियो बना के दो, हम आपको मैंने वीडियोज़ बनाए कि ये सामान है उसका करके। अ, वो आया बंदा एंड ही केम एट अराउंड 3:30 और हमने स्टार्ट किया। मैंने मम्मी से बोला मम्मी आप सिर्फ गुरबानी को संभालना, मैं करवा लूँगी। जैसे हमने स्टार्ट किया, मेरे लिए तो, मैं तो बहुत ऐसे पत्थर होके खड़ी हुई थी। मुझे पता था कि इस सामान का आगे भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि ये बॉक्सेस में ही पड़ा रहेगा, कहाँ ही जाएगा, तो इसका क्या ही करूँ मैं। मेरे लिए इट वॉज पॉइंटलेस। मैं वो अपने अंदर बसा चुकी थी। पर माय मदर, उनकी बेटी का घर, वो नहीं, उनकी बेटी का गुरबानी का सामान, वो इमोशनल हो रही थी। और वो धीरे-धीरे निकलते-निकलते इतना ज़्यादा सामान होने लगा।
मेरी सिस्टर को भी बुलाना पड़ा। फिर मेरी सिस्टर आई, उसका हस्बैंड आया, वो दोनों मेरी बहन का बच्चा और गुरबानी को संभाल रहा था, और हम 3 और पैकर्स एंड मूवर्स वाला बंदा, हम सब लगे हुए हैं सारे किचन के डब्बे खाने खाली कर रहे हैं। हमने एक मेड को बुलाया। मुझे याद है कि हमने 2-2:30 बजे स्टार्ट करके रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे वो फिनिश किया। और मैं तो ऐसी मतलब कम से कम मैंने इतना सामान मेड को दिया, सारा ड्राई फ्रूट्स, सारा किचन का जितना भी ग्रोसरी वाला, मैंने कारपेट्स वगैरह ये सब मैंने मेरी बहन को बोला प्लीज़ ले जा तू, मैं क्या करूँगी, मैं नहीं कर सकती कुछ। तो मेरी बहन, उसने भी कोऑपरेट किया, शी टोल्ड मी ओके। तो इतना सामान मैं भाइयों को दे के आई, इतना सामान मैंने पैक कराया 32-33 बॉक्सेस में, और इतना सामान मैंने अपनी बहनों के घर पे, कुछ बड़ी बहन के घर पे, कुछ छोटी बहन के घर पे। छोटी बहन ने तो काफ़ी कोऑपरेट करके काफ़ी सारा सामान शी टुक अवे विद हर। प्लान्स वगैरह जितने भी थे, जो भी थे, वो तो मैं पहले ही दे गई थी। तो ऐसे करके मेरा घर डब्बों में पैक हो रहा था, and it was breaking my heart, but I couldn't cry then. I had to stay strong. और मैं उस दिन नहीं था, I was not emotional at all. मेरी मॉम रोए जा रही थी कि ये कैसे फेंक रही है सामान, गुरबानी के कपड़े टंगे हुए हैं वहाँ पर। मेरी मॉम जाके मैं जो टॉयज गुरबानी के ऐसे छोड़ रही हूँ, मम्मी चुपचाप से किसी बैग में डाल रही है कि मैं कैसे गुरबानी का सामान छोड़ सकती हूँ। हमने ऐसे करके वो घर खाली किया। दूसरे दिन फिर हमारे ओनर्स का कॉल आया, प्रियंका देयर इज अ लॉट ऑफ सामान अभी भी जो है, प्लीज़ एक बार और विजिट करो, देखो। तो मैं जब गई तो अगेन वहाँ पर इतना सामान था। अगेन मैंने उस मेड को बुलाया, उसको दिया, थोड़ा बहुत और उठा के जितना हो सकता था कैब में भर के लेके आई अपनी सिस्टर के घर पे। बस जैसे तैसे वो घर छोड़ा। उसके बाद जब वो सामान घर आया, ग्वालियर आया, मेरी भगवान की मूर्ति भी उसी सामान में थी, चप्पल, जूते, सब कुछ उसी में था। मेरी मॉम को लगा कि भगवान की मूर्ति तो निकालती हूँ, और मुझे उस टाइम में फीलिंग हो रही थी मुझे कि क्या मतलब, मेरा तो पूरा आप भगवान की मूर्ति निकाल रही हो, मेरा तो पूरा घर खत्म हो गया। बट ठीक है, they did what they felt right at that point of time. फिर मेरी मॉम मुझे बहुत बोलती थी कि आजा खोल लेते कोई बॉक्सेस, अंदर सामान सड़ जाएगा, और मैं बस डांट के उनको हट जाती थी। मैं बोल ही नहीं पाती थी, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब मैं ट्राई करती थी जाने के लिए, जब मैंने वो स्टोर रूम में बॉक्सेस देखे, जब मैं ट्राई करती थी कि मैं खोलूँ उन बॉक्सेस को, मेरे गूज़ बम्प्स आ जाते थे, मेरे अंदर से रूह काँप जाती थी, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं वो सामान खोल लूँ। फिर भी हिम्मत करके मेरी मॉम ने बहुत हिम्मत की। हमने गुरबानी के कपड़े निकाले, मेरे कपड़े निकाले, वो सब सामान किया, थोड़ा बाहर निकाला। मेरी सिस्टर विज़िट करके आई तो उसने थोड़ी हेल्प करी, बट अभी भी
फिर दिवाली अभी भी देयर आर लाइक सिर्फ 2-3 बॉक्स के अलावा देयर आर लाइक 30 ऑड बॉक्सेस देयर इन माय स्टोर रूम। आज 1.5 साल हो गया है, मेरी पूरी गृहस्थी उन डब्बों में ही बंद है। तो सेपरेशन, it's not just leaving a partner, although that was also very tough for me, क्योंकि you know love marriage, you know somebody from before marriage, 14-15 साल से तुम शादी में 7 साल से हो, उसको छोड़ना भी इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट somehow उसके लिए तो शायद मेंटली प्रिपेयर हो ही रही थी, बट शायद इस मोमेंट के लिए आई वॉज नेवर प्रिपेयर्ड एंड नोबडी इज एवर प्रिपेयर्ड। आप ये बोलो कि एक लड़की के लिए उसका घर इज सबसे इम्पोर्टेंट। वो अपने घर को जब सजाती है तो छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए मैटर करती है, और उसी सब चीज़ों को सोचो आप कबाड़े जैसे ट्रीट करना पड़े और बॉक्सेस में बंद करना पड़े तो उस पर क्या गुजरेगी। फॉर अ गर्ल, उसका माँ बाप का घर ऑलरेडी छूट जाता है जब वो शादी के बाद जाती है। एक्चुअली सोसाइटी या इन लॉज या आपके पेरेंट्स छुड़वाते हैं उसको, क्योंकि शादी के बाद भी कोई छोटे फेस्टिवल पे भी जब अपने घर आना होता है तो यू हैव टू आस्क परमिशंस। आपका पति भी बोलता है जाओ जाके मम्मी पापा से पूछ लो। हाउ आयरॉनिकल, आजकल के इंडिपेंडेंट लड़कियां जब टिकट्स अपने आप देती है, खुद से ट्रैवल करती है, तभी भी उनको परमिशंस लेने पड़ती है अपने घर पे आने के लिए। बट या एंड देन आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं अब तो वही तुम्हारा घर है, तो ऑब्वियसली आपका अपना घर छूट जाता है, इतने सालों में छूट जाता है। एंड देन मेरे लिए तो दूसरी बार भी छूट गया। आई एम वेरी श्योर कि उसके लिए नॉट कांट से आई डोंट नो हाउ इम्पैक्ट, मतलब कितना इम्पैक्ट उससे किया होगा, बट आई कैन जस्ट सेंस कि कितना ही फ़र्क पड़ा होगा। 1-1.5 साल जो तुम गुड़गांव में रहे शायद वही रिमूव करना पड़ा होगा मेमोरी से, वो भी उसमें भी यू वर नॉट हैप्पी, मतलब बिकॉज यू वर ऑलरेडी क्राइंग कि मेरे माँ बाप से अलग हो गया मैं। 36 साल में एक सिटी में रहने के बाद तुम्हें लग रहा है तुम अपने माँ बाप से अलग हो गए, वही सेम बंदा या फैमिली 1.5 साल की बच्ची से उसके बाप का साया हटा दिया। एंड हिपोक्रेसी, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो अ, तो आज भी मतलब इतने वीडियोस बनाने के बाद आई गेट लाइक 1 or 2 calls from their family members, like extended family members. Somebody are supportive, someone are supportive, but they ask me like they said me, one of them said me कि अब छोड़ दो ना, आगे बढ़ जाओ ना, अपनी तबीयत क्यों खराब करना सोच सोच के। इट इज़ ईजी फॉर यू टू से दैट बिकॉज तुम्हारा बेटा या तुम्हारा भाई या तुम्हारा जो भी इज़ नॉर्मल नाउ, लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, अपने घर में रह रहा है, अपना स्केड्यूल, अपना खाना, अपना सब कुछ, अपना गाड़ी, घूम रहा है, अपने रिलेटिव्स के पास जा रहा है। पर फॉर मी द होल लाइफ इज़ लाइक ट्विस्टेड। मुझे नहीं पता और ये लाइफ मैं कब तक जीने वाली हूँ, कब तक ये टेम्पररी लाइफ चलेगी, कब वो परमानेंट फेज आएगा मुझे उसका भी आइडिया नहीं है। तो मैं कैसे भूल सकती हूँ? आई कांट फॉरगेट एनीथिंग बिकॉज योर लाइफ इज नॉर्मल डजंट मीन एक लड़की के लिए जितना चेंज होता है यू कैन नेवर प्रिडिक्ट। तो और आपके साथ जब बच्चा हो तो फिर तो मतलब अगर गुरबानी नहीं भी होती तो मैं शायद गुड़गांव ही रह रही होती, अपना सोशल सर्कल भी सेम होता शायद, बट अभी तो आई कांट डू ऑल दैट। बट फ्रॉम ऑल दिस स्टोरी देयर इज वन मोर स्टोरी आई जस्ट वांटेड टू टेल यू इन एडिशन टू इट कि जब ये सब स्टार्ट हुआ था, मतलब आई वाज लिविंग इन देयर होम ओनली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आफ्टर मैरिज। तो जब ये सब स्टार्ट हुआ, जब इसका मूड ही बिकम अनदर पर्सन, तो he started fighting with everyone, with me, with his family members and everyone. तो
he did something which they also knew was wrong. He was like fighting with everyone. And then एक दिन बस हमारी बात हो रही थी और वो मुझे ऑलरेडी बोलने लगा था, मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा। मैंने कहा किस लिए, मुझे बताओ तो, बताओ तो वही बात करके करते काफ़ी झगड़ा सा होने लगा। उसके पेरेंट्स वर स्टैंडिंग देयर एंड देन उसने मुझे बोला निकल इस घर से, मतलब इतनी ज़ोर से कि आसपास के 4 घरों ने तो आराम से सुना होगा। एंड उसके माँ-बाप, उसका भाई, एवरीबॉडी वाज़ स्टैंडिंग देयर एंड नोबडी एक बार भी किसी ने नहीं बोला कि हाउ यू आर सेइंग दिस टू आवर घर की बहू, ठीक है? वो जो मुझे बोलते थे, अरे तू तो हमारी बेटी है। तो एक बार भी किसी ने नहीं बोला, ऑल्दो उसके बाद मैं अपने घर आ गई। बट नाउ आई फील हाउ, हू आर यू टू से दैट? I mean, I was the one who was managing that house. I was the one who was cleaning, maintaining, managing तुम्हारे माँ बाप का भी ख्याल। I was the one who was doing it. And you are saying निकल मेरे घर से। The same person who was then saying before के अपने घर जाने से पहले एक बार मम्मी पापा की परमिशन ले ले। मतलब यू आर द वन जिसने मुझे दोनों घर से पराया कर दिया। तो मैं बस इस स्टोरी के थ्रू 2-4 क्वेश्चंस रियली करना चाहती हूँ एक पेरेंट्स से कि प्लीज़ बैठिए और सोचिए। आप बोलते हैं हमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के इंडिपेंडेंट बना दिया, कमाने लायक बना दिया। क्या आपने सच्ची में बना दिया? आप उसे पढ़ा लिखा तो रहे हैं, पर साथ में ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा पति का घर ही होगा तुम्हारा अपना घर, तुम्हारे पति की गाड़ी ही होगी तुम्हारी अपनी गाड़ी। क्या आपको उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि बेटा पढ़ लिख रही है, कमा रही है, तो पहले अपना घर बना, अपनी गाड़ी खरीद, फिर अपना घर बसाना। ये कल को कभी भी कुछ भी हुए तो कोई और तुमको कहीं से निकाल ना सके, या कहीं कुछ भी हो तो तुम्हारे पास अपना बसेरा, अपना एक बैकअप तो हो ही हो। तुमको कभी भी कहीं और टेम्पररी लाइफ ना जीनी पड़े। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा सारी लड़कियों से, इनफैक्ट मुझसे भी, अगर मैं बैक इन टाइम जा सकूं तो मैं वो सुधारूंगी रियली, कि हम करण जौहर मूवीज़ देख के रियली वो लग्जरी वेडिंग, प्रिटी लहंगा, महंगा लहंगा, ये सब हमारे सबके ड्रीम्स होते हैं। मेरा भी था, हमने इनफैक्ट वो जिया भी। सिर्फ वो एक दिन के लिए हम इतना कुछ करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बैक इन टाइम जा सकती हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगी प्लीज़ वो 1-1.5 करोड़ नहीं लगाओ शादी में, प्लीज़ मुझे मेरा घर में इन्वेस्ट करके दे दो। क्योंकि मेरा घर होगा तो शायद मेरे लिए ज़िंदगी के लिए होगा। शादी के वो एक दिन के लिए जो मुझे आज शायद याद भी नहीं, क्योंकि उस दिन इतना थक जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मोमेंट्स याद नहीं रह जाते। उस एक मोमेंट के लिए हम इतना पैसा लगा देते हैं। तो आई एम श्योर हमारे बाद वाली जनरेशन्स आर मोर practical and they know, but I really want to say to all the girls, please, instead of asking for a grand marriage, ask for a investment in some house, or ask for something for yourself which you can call yours. And third question is, are you really financially independent? तो हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि वी आर अर्निंग इक्वल टू आवर हस्बैंड्स और लेस और हायर देन आवर हस्बैंड्स, बट आर वी रियली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? Are we really taking our own decisions? Are we really not relying on somebody else to fill our ITRs, to buy something big? हम कपड़ों की शॉपिंग तो कर लेते हैं, बट आज भी शायद कोई बड़ी शॉपिंग करने के लिए किसी और पे रिलाई करते हैं। अब मैं इतना परेशान भी होती हूँ और मुझे शायद अपनी गाड़ी भी लेनी है, ले भी सकती हूँ फाइनेंशियली, बट सिखाया ही नहीं है ना, किस पे डिपेंड करूँगी?
जाके तो कोई भाई या पापा कोई ऐसा ही दिलाएगा, बट नहीं, आई डोंट वांट टू टीच दैट टू माय डॉटर और एनी अदर डॉटर नाउ। आई वांट टू से टेल देम, प्लीज़ ये सीखो, अगर कमाना सीख रहे हो तो अपना पैसा मैनेज करना भी सीखो, उसे खर्च करना भी सीखो, खुद पे खर्च करना सीखो, क्योंकि कोई और काम नहीं आएगा, सिर्फ़ आपके लिए आप ही काम आओगे। थैंक यू।